स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर के 5वें सेमेस्टर में जूलॉजी का जो पहला पेपर है उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो पूरा यूनिट वाइज हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है और उसे पूरा अच्छे से हम समझा देंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। पूरे पेपर में आपको दो चीजें पढ़ना है। पहला तो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कार्डेट्स, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम होते हैं नॉन कार्डेट्स के अंदर वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। और इसके बाद फिर इसमें एक चीज और पढ़ना है इकोनॉमिक जूलॉजी। इसका जो मैक्सिमम मार्क है वो 75 है, यानी कि टोटल पेपर 75 अंक का रहता है। और चलिए इसका आप सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट वाइज हम इसका पूरा डिटेल में देखेंगे। तो टोटल आपके सिलेबस में 8 यूनिट दिया गया है, यानी कि हर पेपर में 8 यूनिट है। तो चलिए यूनिट वाइज देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो पहली यूनिट है वो है प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेटा, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के सीलेंट्रेटा तक आपको पढ़ना है, जिसके अंदर 3 फाइलम आ रहे हैं। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा और तीसरा सीलेंट्रेटा। तो प्रोटोजोआ के अंदर आपको पढ़ना है पैरामीशियम, और पैरामीशियम की सारी चीजें नहीं पढ़ना है, बस केवल पैरामीशियम की 2 चीजें इसमें पढ़ना है। पहला तो इसकी मार्फोलॉजी पढ़ना है और दूसरा रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और फिर इसके बाद देखिए जो दूसरा फाइलम दिया गया है पोरीफेरा, इसके अंदर साइकान पढ़ना है। सारी चीजें साइकान की भी नहीं पढ़नी है, बस केवल इसका कैनाल सिस्टम पढ़ना है। और जो तीसरा फाइलम इसके अंदर दिया गया है सीलेंट्रेटा, उसके अंदर पढ़ना है ओविलिया, और ओविलिया की भी केवल 2 ही चीजें पढ़ना है, इसकी मार्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर बता देना है और रिप्रोडक्शन बता देना है। और फिर इसके बाद देखिए जो दूसरी यूनिट है इसमें पढ़ना है टीनोफोरा से लेकर नीमेथेल्मिन्थीज तक पढ़ना है। और इसके अंदर 3 फाइलम आ रहे हैं। पहला तो है टीनोफोरा, और दूसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और तीसरा फाइलम है नीमेथेल्मिन्थीज। तो जो टीनोफोरा है उसका केवल साइलिएंट फीचर पढ़ना है, इसके अंदर किसी भी तरह के किसी एनिमल का स्टडी नहीं करना है। और जो दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थीज इसके अंदर है उसके अंदर आपको पढ़ना है टीनिया या टीनिया सोलियम कह सकते हैं, टेपवर्म भी इसे कहते हैं। और इसकी भी केवल मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है, केवल 2 ही चीजें पढ़ना है। इसका मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। और जो इसके अंदर तीसरा फाइलम दिया गया है नीमेथेल्मिन्थीज, इसके अंदर आपको पढ़ना है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस पढ़ना है, और इसका भी केवल मार्फोलॉजी पढ़ना है और रिप्रोडक्शन, मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका जो यूनिट थर्ड है, यानी कि जो तीसरी यूनिट है इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है एनेलिडा, और एनेलिडा के अंदर आपको पढ़ना है, इसमें केवल एक ही फाइलम पढ़ना है तीसरी यूनिट में। तो हीरोडिनेरिया पढ़ना है, जिसे लीच कहते हैं या फिर जोक भी कहते हैं, इसका भी केवल मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। चौथी यूनिट में देखिए क्या है, आर्थ्रोपोडा पढ़ना है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको पढ़ना है पैलीमान या फिर प्राण, जिसको झींगा कहते हैं, तो झींगा के बारे में पढ़ना है। इसमें देखिए मार्फोलॉजी के अलावा और भी चीजें पढ़ना है। तो मार्फोलॉजी पढ़ना है, अपेंडेज यानी कि पैलीमान के अंदर जितने पैर पाए जाते हैं पैलीमान के पास वो सारी चीजें पढ़ना है। इसका नर्वस सिस्टम पढ़ना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है। और इसके बाद फिर देखिए 5वीं यूनिट दिया गया है। तो 5वीं यूनिट के अंदर 2 फाइलम पढ़ना है। पहला तो मोलस्का पढ़ना है और इसके बाद हेमिकार्डेटा। तो मोलस्का के अंदर क्या पढ़ना है, पाइला, मोलस्का के अंदर पढ़ना है पाइला या जिसे घोंघा भी कहते हैं। तो इसकी मार्फोलॉजी पढ़ना है, यानी कि इसकी संरचना और सेल, घोंघा के ऊपर जो कठोर कवरिंग पाई जाती है वो पढ़ना है। घोंघा के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ना है और इसका नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन। इसके बाद है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर पेंटोसिरास पढ़ना है, यानी कि सितारा मछली, और इसका मार्फोलॉजी पढ़ना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो पेंटोसिरास है उसका वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं आगे फिर 6वीं यूनिट में क्या पढ़ना है। तो देखिए 6वीं यूनिट
में आपको पढ़ना है वेक्टर एंड पेस्ट, यानी कि इसके पहले जो है अब नॉन कार्डेट्स समाप्त हो गए, अब वेक्टर एंड पेस्ट पढ़ना है। और कौन कौन से वेक्टर एंड पेस्ट दिए गए हैं तो देखिए, पहला क्या है, गुंधी बग है, और इसके बाद फिर शुगर कैन लीफ हॉपर, इसके बाद रोडेंट है, टर्माइट और मॉस्क्यूटो है। ये 5 चीजें आपको इसमें पढ़ना है, 5 वेक्टर एंड पेस्ट के बारे में पढ़ना है, गुंधी बग, शुगर कैन लीफ हॉपर, रोडेंट, टर्माइट और मॉस्क्यूटो। अब इनका क्या क्या पढ़ना है, तो इनका तो लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है, यानी कि इनका जीवन चक्र पढ़ना है, और कंट्रोल पढ़ना है कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा। तो इन सब पेस्ट का आपको लाइफ साइकिल और कंट्रोल पढ़ना है। तो ये 6वीं यूनिट हो गई। 7वीं यूनिट में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी में देखिए कुछ कल्चर हैं, उसे पढ़ना है, तो एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। तो 7वीं यूनिट में केवल आपको एक ही कल्चर पढ़ना है, पीसी कल्चर, जो इस चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध है पीसी कल्चर की, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। और इसके बाद फिर जो आखिरी यूनिट यानी कि 8वीं यूनिट है, उसमें भी आपको इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ना है, यानी कि इसके पहले वाले यूनिट में इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट है और इसमें इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड है। इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के 4 कल्चर पढ़ना है। तो इसमें जो पहला है वो है सेरीकल्चर। क्या है, सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन, और फिर दूसरा एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन, और फिर लैग कल्चर है यानी लाख के कीट का पालन, और वर्मी कल्चर भी पढ़ना है, केचुए का कैसे आप वर्मी कल्चर करेंगे, यानी केचुए का उत्पादन करके आप फसल का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको जानना है। तो ये सारा डिटेल आपको पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़ना है। मैक्सिमम वीडियो इसका इस चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जूलॉजी के पेपर सेकंड में आपको क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।